ये तो आप जानते होंगे कि जिंदगी का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। किसी भी जगह पे जाना, किसी से मिलना, किसी प्रिय अप्रिय घटना का होना यूं ही इत्तेफाक नहीं होता। पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं और उससे क्या सीखते हैं। हम स्वाभाविक रूप से आराम और आनंद की तलाश करते हैं। कोई भी स्वेच्छा से असुविधा या कठिनाई नहीं चाहता। पर हमारी सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं चुनौतियों से आती है जिसका हम सामना करते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आए होंगे जिन्हें हम भूलना चाहेंगे। ऐसे समय हम असहज, हताश या निराश महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने जीवन के ऐसे अनुभव को याद करें और सोचें इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया और इसने आपको किस तरीके से विकसित किया। ऐसे ही एक अप्रिय अनुभव को हमारे श्रोता ने हमारे साथ शेयर किया है। गरिमा अपने रोजमर्रा के जीवन से विराम लेना चाहती थी। उसने मानव सर द्वारा आयोजित एक विशेष यात्रा में भाग लिया। मानव सर एक समाज सेवी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो लोगों को भीतर से उन्नत करने और उन्हें आत्मिक शांति देने के लिए यात्राओं का आयोजन करते थे। उनकी यात्राएं कभी किसी तीर्थ स्थल की होती थी तो कभी ऐसी जगहों की जो छुट्टियों जैसी लगती थी, लेकिन इनमें भी गहरे पाठ छुपे होते थे। मानव सर यात्रियों के चयन में विशेष ध्यान रखते थे। वे उन लोगों को अपनी गाड़ी में स्थान देते थे जिन्हें सबसे अधिक मार्गदर्शन चाहिए होता था, चाहे वो भावनात्मक रूप से परेशान हो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो या आध्यात्मिक रूप से भटके हुए हो। मानव सर के बगल में बैठना कोई साधारण बात नहीं थी। ये संकेत था कि किसी व्यक्ति को विशेष ध्यान और ऊर्जा की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान मानव सर कभी भी पहले से खुलासा नहीं करते थे कि कौन किस गाड़ी में बैठेगा। ये एक प्रकार की अनिश्चितता होती थी, लेकिन अगर कोई उनकी गाड़ी में आ जाता तो उसे एक दुर्लभ सौभाग्य माना जाता था। यात्रियों को हमेशा उम्मीद होती थी कि उन्हें मानव सर के साथ बैठने का अवसर मिले। गरिमा भी उन भाग्यशाली लोगों में होना चाहती थी, लेकिन जब सीटों का निर्धारण हुआ तो उसे एक अलग गाड़ी में भेज दिया गया जहां सब अनजान चेहरे थे। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि उसने खुद को समझाने की कोशिश की और मानव सर के शब्दों को याद किया, परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलो। उसने खुद को संभाला और यह तय किया कि वो यात्रा का पूरा आनंद उठाएगी। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं ये आशा अभी भी जीवित थी कि यात्रा के किसी पड़ाव पर उसे मानव सर की गाड़ी में स्थान मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं। यात्रा के दौरान गरिमा के मन में कई सवाल उठते रहे। मुझे मानव सर की गाड़ी में क्यों नहीं चुना गया? मेरी जरूरत क्या सबसे ज्यादा नहीं थी? ये सवाल उसकी पूरी यात्रा पर हावी हो गए। वो शारीरिक रूप से तो यात्रा में थी, लेकिन मानसिक रूप से सिर्फ उन्हीं प्रश्नों में उलझी रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, गरिमा की निराशा बढ़ती गई। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल में कसक बनी रही। उसे लगा कि उसकी जरूरत दूसरों से ज्यादा थी। फिर भी वो स्थान नहीं पा सकी जो वो चाहती थी। यात्रा के दौरान 2-3 दिन गरिमा ने अपने आप को जैसे तैसे समझा लिया। यात्रा के अंत में जब वो वापस लौट रहे थे, जब गरिमा ने पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी कि मानव सर के साथ बैठने का उसे मौका मिलेगा, और उसने अपने दिल को शांत कर लिया था और यह फैसला मानव सर पर छोड़ दिया था, तभी सारी गाड़ियां एक साइड रुक गई और मानव सर ने इशारे से उसे अपनी गाड़ी में आने को कहा और भाग्य ने उसे मानव सर की गाड़ी में स्थान दे दिया। जिस अवसर की उसे इतनी लालसा थी वो अप्रत्याशित रूप से उसे मिल गया, और वो भी जब उसने अपनी मनोस्थिति को बदला। गरिमा की प्रतिक्रिया सबकी तरह ही थी। पहले तो उसने खुद को पीड़ित माना, लेकिन फिर उसने आत्मविश्लेषण शुरू किया। वो स्वभाव से एक ओवर थिंकर थी, जो कई बार नुकसानदायक होता है, लेकिन इसी कारण से उसमें ताकत भी थी कि वह हर स्थिति को गहराई से सोचकर उससे कुछ सीखने की कोशिश करे, और इस प्रक्रिया में उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए। इस अनुभव से गरिमा को कुछ महत्वपूर्ण सबक मिले। शुरुआत में तो उसे यह पूरी स्थिति अन्यायपूर्ण लगी थी, लेकिन जब उसने गहराई से विचार किया तो उसने कई मूल्यवान सीखें प्राप्त करी। जैसे वो सिर्फ अपनी आवश्यकता को देख रही थी, लेकिन मानव सर को पूरी यात्रा का ध्यान रखना था। वे किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समूह को देख रहे थे। गरिमा को समझ में आया कि उसने बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करी, लेकिन असली बदलाव उसे अपनी मानसिकता में लाना था। वो तत्काल महत्व चाहती थी, लेकिन असल में उसकी परीक्षा ये थी कि
क्या वह प्रक्रिया पर भरोसा कर सकती है? हम जब महत्व पाने की जल्दी में होते हैं तब अक्सर बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। हम अक्सर चीजों को अच्छा बुरा सही गलत की श्रेणी में डालकर खुद के लिए पीड़ा उत्पन्न कर लेते हैं। गरिमा ने भी यही किया था। जीवन को ज्यों का त्यों देखना ही सच्ची समझ है। वो इस यात्रा पर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने आई थी, लेकिन अपने विचार और भावनाओं में ही उलझी रही। उसे समझ आया कि वास्तविक आध्यात्म विकास तभी संभव है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरीके से उपस्थित रहें। अप्रिय अनुभव हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमारे भीतर छुपी सीख को उजागर करने आते हैं। जब जीवन हमारी अपेक्षा अनुसार नहीं चलता तब हमें खुद से ये पूछना चाहिए, इस क्षण में मेरे लिए क्या सीख छिपी है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वास्तविक विकास तब होता है जब हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना सीखते हैं जैसा वो है, और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखें, हम अप्रिय अनुभव से अपने आप को मजबूत बनाने का एक मौका देते हैं। धन्यवाद।